हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर 3 देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम पढ़ रहे थे। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने कोफंक्शंस के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम कुछ कोफंक्शंस एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। दैट साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट वाइज आपको याद करना पड़ेगा इसे। एज एन add sugar to coffee, that is all t ratios are positive in this quadrant, only sine is positive in this quadrant, only tan is positive in this quadrant, and only cos is positive in this quadrant. Okay, so अब हमें देखना था किसी भी एंगल में पाई माइनस थीटा में हम जा रहे हैं, एज वी नो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे 2 पाई होता है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पाई बाई 2 में गए और पाई बाई 2 प्लस थीटा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स में टी रेशियो चेंज कर जाता है, दैट साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। और जहाँ तक बात रहा कि माइनस और प्लस साइन का, वो हम क्वाड्रेंट वाइज डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए। सो ये कुछ रेशियोज के वैल्यूज दिए हुए हैं। दिस वन इज बीइंग कॉस और ये साइन है। ओके, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 इज 1/2 कॉस √3/2, लाइक दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे पाई बाई 2 ये एंगल होता है, ये 90 डिग्री, पाई और कॉमनली नोन एज 180 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप के सारे वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में फर्स्टली लिखा हुआ है ये √3/2 है, ये कॉस का वैल्यू है। लेट मी यूज अनदर कलर। दिस वन इज बीइंग द कॉस टर्म एंड दिस वन बीइंग द साइन टर्म। ओके, सो हमें पता है कि इसमें सारे टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, इधर कॉस और इधर साइन। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसमें साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा। दैट इज, ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव, you can see it positive, you can see it positive, you can see it as positive. Okay, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो हमें पता है कि दोनों टी रेशियोज नेगेटिव होंगे, एज बिकॉज इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। इन दिस क्वाड्रेंट ओनली tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा positive, rest all trigonometric ratios are negative. Okay, when we move towards fourth quadrant, तो यहाँ पे हमारा cos पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हमारा cos पॉजिटिव होगा। add sugar to coffee, here we get cos as positive. Okay, so cos वाले टर्म पॉजिटिव हैं, कॉस वाले टर्म पॉजिटिव हैं, और साइन वाले टर्म नेगेटिव हैं। ओके, चलिए, यहाँ तक जब भी हमें बोला जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मीन्स ये गए हम पाई बाई 2 तक, दिस लाइन बिंग द पाई बाई 2 टर्म, ये पाई बाई 2 हुआ। पाई बाई 2 प्लस थीटा मीन्स मूविंग अहेड, pi by 2 plus theta means we lie in the second quadrant. What about pi by 2 minus theta? जब pi by 2 minus theta की बात की जाएगी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। ओके, अब पाई प्लस थीटा के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पाई प्लस थीटा, दिस एंगल बिंग द पाई, एंड पाई प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा
lies in the second quadrant. This is the pi. Pi plus anything will move in this direction. Pi minus anything will move in this direction. Okay. So like that we can find all the t ratios and value of t angles. Okay. चलिए अब कुछ सम के फॉर्मूले होते हैं, कुछ डिफरेंस के फॉर्मूले होते हैं जो हम देखने वाले हैं। पहले हम कोसाइन के बारे में बात करते हैं। सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन ये होता है, इफ देयर इज एनी टू एंगल कॉस ए प्लस बी, वी कैन राइट इट एज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. Okay, this one is okay. This is the formula for sum of angles, and there is one more way to find it, that we can add a plus b. Just like when we solve the question, I will illustrate that to you. And what is the formula for cos a minus b? Cos a minus b can be written as cos a cos b plus sin a sin b. Cos a cos b plus sin a sin b. So okay, what if a इज इक्वल टू बी? अगर a और b बराबर होगा तो यहाँ पे मैं b की जगह पे सब जगह a रिप्लेस कर दूँगा. cos a प्लस cos a, b की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूँगा? a रिप्लेस कर दूँगा. देयरफॉर इज इक्वल टू cos a इंटू cos b की जगह पे a रिप्लेस कर दूँगा माइनस साइन a इंटू साइन b की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूँगा? a रिप्लेस कर दूँगा. क्योंकि a और b दोनों बराबर एंगल्स हैं तो मैं सब जगह b की जगह पे a रिप्लेस कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a विल गिव अस cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a विल गिव अस साइन स्क्वायर a. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2a, which comes out to be very useful in physical terms. Okay. Now what if here we put a is equal to b? तो हमें क्या मिलता है ये हम देखने की कोशिश करते हैं. therefore cos a minus a is equal to cos a into cos a plus sin a into sin a b इज इक्वल टू a. ठीक है. चलिए a माइनस ए क्या हो गया? cos 0 इज इक्वल टू cos ए क्या होता है? cos स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए. क्या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ ऐसा फंक्शन पर रखा गया? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. सो cos 0 इज इक्वल टू 1. क्या हमें यही पता नहीं था कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. ओके. सो वी कैन फाइंड मेनी एंगल्स फ्रॉम हेयर. अब जो मैंने कल को फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था वो भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. एज्यूमिंग इफ a इज इक्वल टू पाई बाई 2, ए को आप पाई बाई 2 मान लीजिए. ओके. एंड b को कुछ एंगल थीटा मान लीजिए. b इज इक्वल टू थीटा. ठीक. तो बताइए cos a प्लस b के बारे में हम बात कर रहे हैं. देयरफॉर cos a इज पाई बाई 2 प्लस b की जगह पे थीटा आ गया. देयरफॉर cos a की वैल्यू क्या है? cos पाई बाई 2 प्लस इंटू cos b, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, cos b इज cos थीटा माइनस साइन a इंटू साइन b.
ओके, सो cos पाई बाई 2 कम्स आउट टू बी 0। ये बात आप लोग जान रहे होंगे। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा is equal to, this term will be 0, minus sin pi by 2 is 1 minus of sin theta we get। वाओ, कल क्या हमने यही चीज़ नहीं पढ़ा था? वाओ, एब्सोल्युटली सेम रिजल्ट जो हमने कल पढ़ा था। cos pi by 2 plus theta, what is the value of cos pi by 2 plus theta? cos pi by 2 plus theta, that is minus sin theta। wow, absolutely same result as we have expected। ओके, सो इस फॉर्मूला की मदद से भी हम सारे कोफंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हम पाई बाई 2 को हम पाई बाई 2 की जगह पे हम एक बार मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन using the formula of cosine, using the formula for cosine of difference of two angles, that is, चलिए फॉर्मूला याद है क्या? लेट मी सी इट वंस अगेन। cos डिफरेंस ऑफ टू एंगल ए माइनस बी, cos ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ 5 pi by 4 minus pi by 6। okay, so here we can get that cos 5 pi by 4 minus pi by 6। सो इसका वैल्यू मैं क्या लिखूँगा? cos 5 pi by 4 माइनस इंटू cos pi by 6, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, यहाँ पे प्लस होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डिफरेंस ऑफ टू एंगल cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। okay, so here we get the plus sin a is what? Sin 5 pi by 4 into sin pi by 6। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करें? cos pi by 6 की वैल्यू हमें पता है क्या? this value what we get in this cos pi by 6, cos pi by 6 हम किसे बोलते हैं? cos 30 डिग्री को। cos 30 डिग्री इज √3/2। ओके, चलिए sin pi by 6 हमें पता है क्या? 1/2 आ गया हमारा। ओके, अब cos 5 pi by 4 और sin pi by 4 कैसे निकालेंगे हम? चलिए अब ये देखते हैं। cos 5 pi by 4, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कैन वी राइट इट एज cos 4 pi प्लस पाई बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं हम, 4 + 1 पाई। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 4 pi by 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस पाई बाई 4। अब बताइए, पाई प्लस पाई बाई 4, दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, this is pi, and pi plus something will lie in the third quadrant, and in this quadrant the value of cos is negative, cos नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में। ओके, सो आवर वैल्यू कम्स आउट टू बी, और एंगल कौन सा है? पाई का मल्टीपल में है एंगल, दिस एंगल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई।
ओके ये सो हेयर कॉस पाई के जब मल्टीपल रहेंगे तो सेम टी रेशियो उतर जाएगा, कॉस पाई बाई 4 ओके विथ अ नेगेटिव साइन, दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। ओके सो कॉस 5 पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई -1/√2। अब हमें निकालना साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू। सिमिलरली साइन 5 पाई बाई 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 4 लाइक वी राइट इन अर्लियर टर्म्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 4 साइन पाई प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, देयरफॉर माइनस। अब बताइए ये एंगल जो है ये पाई का मल्टीपल में है, दिस इज पाई हेयर, नॉट पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स नहीं है, दैट इज पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में नहीं है, ये पाई के मल्टीपल्स में है। सो टी रेशियो सेम उतर जाएगा, दैट इज साइन आ जाएगा यहाँ पे और पाई बाई 4 आ जाएगा, और माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सो हेयर कम्स द 1/√2 विथ अ माइनस साइन। सो आ गया हमारा वैल्यू कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3, दिस टू मल्टीप्लाइड √3 बाई माइनस √3/2√2, और इधर क्या आ गया -1/2√2। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी -√3 माइनस 1/2√2। ये हमारा हो गया आंसर। ओके इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, इसको एक और तरीके से, और वी कैन राइट इट एज माइनस, अगर हम कॉमन ले लें √3 + 1/2√2, दिस इज आवर आंसर। ओके चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस पे हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। ओके क्या मैंने cos 75 की वैल्यू बताई है आपको, नहीं, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम cos 75 इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट इट एज cos 45 + 30 लिख सकते हैं क्या। अब आप लिखने को इसे 90 - 15 भी लिख सकते हैं, बट क्या मैंने आपको 15 डिग्री की वैल्यू बताई है, नहीं, मैंने आपको 45 की वैल्यू बताई और 30 की वैल्यू बताई है। सो हम इसी तरीके से इसे लिख रहे हैं। ओके सो cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos A + cos B। अब cos A + cos B हमें पता चल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A × cos B माइनस sin A × sin B। ओके चलिए अब वैल्यू पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पुट द वैल्यू cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 is 1/2। This comes out to be cos no sorry, this comes out to be √3/2√2 minus 1/2√2. This comes out to be √3 minus 1/2√2, the value of cos 75 डिग्री। अगर आप इसे पिन डाउन करना चाहें तो आप कहीं साइड में नोट्स में जहाँ पे मैंने टी वैल्यूज़ की फॉर्म बताई थी वहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, बट ये एंगल्स कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होते पर्टिकुलरली, तो इसी के लिए हम इसे पिन डाउन नहीं करवाया था मैंने। ओके तो चलिए cos 105 ये क्या सॉल्व हो जाएगा आपसे। cos 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 105 डिग्री
जस्ट अ मिनट, cos 105 डिग्री, वी कैन राइट इट एज cos 60 प्लस 45, हम बोल सकते हैं cos 60 प्लस 45, ओके, cos 60 प्लस 45, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, cos 135 माइनस 30, ये भी बोल सकते हैं। अब cos 135 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा cos 135 की भी और sin 135 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सो वी आर एज्यूमिंग दिस, ओके। सो मैं दोनों का एक्सपेंशन लिख देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप खुद करके ट्राई कर सकते हैं घर पे, ओके। cos A प्लस cos B, फॉर्मूला कम्स आउट टू बी cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, दिस इज द एक्सपेंशन। अगर आप वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू आप बैठाएंगे और आपको आंसर आ जाएगा। एंड इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 135 माइनस 30 डिग्री, इसके एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, cos 135 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस है, डिफरेंस में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ओके। सो cos 135 इंटू cos 30 प्लस साइन 135 इंटू साइन 30 डिग्री, ओके। सो इसको आप एक्सपेंड करेंगे cos 135 और sin 135 की वैल्यू लेके, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा एज इन दिस, ओके। ये दोनों सॉल्यूशन आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब सम ऑफ साइंस के बारे में हम बात करते हैं, साइन के सम के फॉर्मूले के बारे में। साइन A प्लस बी जहाँ पे लिखा रहेगा, विच कम्स आउट टू बी साइन A प्लस बी, दिस कम्स आउट टू बी साइन A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इफ A इज इक्वल टू बी हो जाए, इस केस में भी तो A इज इक्वल टू बी अगर हो जाता है, देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी साइन A प्लस बी की जगह पे मैं फिर से A लिख दूंगा, क्योंकि A इज इक्वल टू बी है, तो साइन A इंटू कॉस बी की जगह पे मैं फिर से cos A लिख दूंगा, प्लस cos A तो यहाँ उतर जाएगा, इंटू साइन बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन A। अब साइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस A को 2A बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस A प्लस साइन A इंटू कॉस A। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसा क्या, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A इंटू कॉस A। दिस इज वन ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ओके। और साइन A माइनस बी को हम क्या बोलते हैं, साइन A माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, ओके। दिस इज आवर एक्सपेंशन फॉर्मूला। इसमें भी अगर A इज इक्वल टू बी करेंगे, चलिए हम करके ही देख लेते हैं एक बार। इफ़ A इज इक्वल टू बी, A और B दोनों हो जाएगा एक, तो साइन A माइनस A हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा, ये तो इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस A आ जाएगा, माइनस कॉस A इंटू साइन B की जगह पे आ जाएगा, साइन A आ जाएगा। देयरफॉर साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 इज इक्वल टू साइन A कॉस A, साइन A इंटू कॉस A माइनस साइन A इंटू कॉस A, दिस इज 0।
और जैसा हमें पता है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो आवर आंसर मैचेज आवर एक्सपेक्टेशन। ओके, सो इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। अगर मैं इस दोनों फॉर्मूले को ज्वाइन करके लिखूँगा, ज़्यादा नोटबुक में अपने फॉर्मूले बंडल अप नहीं करने हो, तो अगर मुझे इन दोनों फॉर्मूलेज को जस्ट एक ही जगह पे लिखना होगा तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस और माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये हमारा दोनों फॉर्मूलेज को मिला के बस एक फॉर्मूला बनाया गया है। चलिए इसे पढ़ेंगे कैसे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी सो सॉरी हेयर आई नीड टू राइट ए एंड बी, ए एंड हेयर बी। ओके, just a moment, I need to write here A and B. Okay, चलिए, so ये हमारा आ गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखिए इसे पढ़ेंगे कैसे, साइन ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस फॉर्मूला को तो हमने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद फिर हम इसे पढ़ेंगे कैसे। अगर प्लस साइन रहेगा तो प्लस हम यूज़ करेंगे, अगर इफ़ वी हैव टू यूज़ द प्लस साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला तो हम प्लस यूज़ करेंगे इधर, और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। ओके, सिंपली। अब कुछ वैल्यूज़ हैं जो आई एक्सपेक्ट, मैं इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सॉल्व करें। साइन 15 डिग्री, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 बोल सकते हैं क्या? इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, साइन ए माइनस बी। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और माइनस है तो माइनस के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे हम, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। यही हो गया हमारा एक्सपेंशन। ओके, सो साइन 75 डिग्री का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन 40 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। सिंपलेस्ट एक्सपेंशंस की हम बात करेंगे, हम नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में इन करना चाहेंगे। ओके, सो आई होप अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, अब tan के भी एंगल्स के कुछ यूज़ होते हैं, tan के सम के फॉर्मूले जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं फिज़िक्स के टर्म्स में। ओके, tan ए प्लस बी अगर कहीं पे गिवन रहेगा देन दैट कम्स आउट टू बी tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और वही बात अगर tan ए माइनस बी रहेगा तो tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए tan बी। अब इस दोनों फॉर्मूला को मर्ज करके मैं कैसे लिखूँगा, tan ए प्लस और माइनस बी, ऊपर प्लस नीचे माइनस बी। ओके, इज इक्वल टू प्लस वाले के साथ मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऊपर में tan ए प्लस वाले के लिए मैं प्लस यूज़ करता हूँ और माइनस वाले के लिए मैं माइनस यूज़ करता हूँ। पहले प्लस की बात करेंगे फिर माइनस की बात करेंगे। ओके, tan बी बाई 1, प्लस वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, और माइनस वाले के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, माइनस प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, कहीं कहीं पे आप ऐसा भी फॉर्मूला लिखा हुआ देखेंगे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। ओके, बट हमारे लिए बेसिक फार्मूले की अप्रोच क्या रहेगी, हमें ये बेसिक फार्मूलेज याद रहने चाहिए, बहुत ही बेसिक फार्मूलेज हैं ये।
अगर आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज को कंपाइल करके लिख दिया, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा will give us sin alpha cos beta plus cos alpha into sin beta. Sin alpha minus beta comes out to be sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Cos alpha plus beta, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Okay, cos alpha minus beta, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Okay, tan alpha plus beta और tan alpha minus beta. Okay, so मैंने एक बात आपको बताई थी। ओके, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू बी, तो tan 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 2a इज कम्स आउट टू बी tan a प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला आ गया हमारा। सो साइन 2a को हम क्या क्या बोला था, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। याद है क्या, याद है क्या, अभी जस्ट मैंने बताया था। कॉस 2a को हमने क्या बोला था, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद है क्या, और tan 2a को हमने क्या बोला, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। आई एक्सपेक्ट कि ये दो फॉर्मूला मोस्टली आपको यूज़ होने चाहिए, मोस्टली आपको याद होने चाहिए ये दो फॉर्मूलेज। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, moving further हम ओके मूविंग फर्दर अब हम चलते हैं, कुछ बात करते हैं पहले ट्रायंगल्स पे। ओके, मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है मेरे को दिया हुआ। एज यू नो ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। ओके, दिस इज माय ट्रायंगल। चलिए, ये है मेरा एक ट्रायंगल विथ साइड्स ए बी एंड सी। ठीक है, इस पी क्यू आर में मान लेता हूँ साइड लेंथ। ओके, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं मानता हूँ पी क्यू एंड आर। ओके, दिस इज एंगल ए डिग्री, दिस इज एंगल बी डिग्री and this is angle C degree. As we know, A plus B plus C in a triangle A plus B plus C comes out to be 180 degree. अगर A और B मुझे दिया रहेगा तो C की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी क्या, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, तो इसका लेंथ हमें निकालना है। क्या निकल जाएगा क्या? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अभी साइन फार्मूला एंड कोसाइन फार्मूला। पहले हम साइन फार्मूला के बारे में जानते हैं। साइन फार्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं, वो होता क्या? वो बोलता है किसी भी ट्रायंगल में उसके एंगल्स का रेशियो सेम होगा। दैट इज this one is an
एंड दिस वन इज सी। ओके, साइन फॉर्मूला बोलता है क्या, साइन ऑफ एंगल ए बाय इसके अपोजिट वाला साइड, दैट इज दिस वन साइड, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड, ये वाला साइड। ओके, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड, साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन बी बाई उसके अपोजिट वाला साइड। उसके अपोजिट वाला साइड कौन सा, साइन ऑफ दिस एंगल बाई इसके अपोजिट वाला साइड बाई बी इज इक्वल टू साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी बाई उसके अपोजिट वाला साइड, इसके अपोजिट वाला साइड ये वाला, बाई सी। ये वैल्यूज क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इज आवर साइन फॉर्मूला। ओके, सिंपल साइन फॉर्मूला। कहीं कहीं पे आप इसे ऐसे भी देख लेंगे, रेशियो को इन्वर्स कर दिया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, रेशियो को इन्वर्स कर देंगे, ए बाई साइन ए। बहुत सारी बुक में आप ऐसे भी लिखे हुए से देख लेंगे, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी। इसे हम बोल देते हैं साइन फॉर्मूला। ओके, बस रेशियो को इन्वर्स कर दिया गया है। ओके, रेसिप्रोकल ले लिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ, अभी तो ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इस पे जब तक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जान पाऊंगा कि आपने कितना समझा इस पर। सो फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये फॉर्मूला आप अभी के लिए बस फॉलो अप करें। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने तरकता भरकता क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। ओके, इस फिगर में एक्स की वैल्यू फिर हमें फाइंड करनी है, दैट इज ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, अच्छा क्या ये एंगल हमें पता है क्या, ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90 प्लस 30 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, हमने क्या बताया अभी, क्या पढ़ा कि सर टी रेशियो साइड और एंगल्स के रेशियो सेम होंगे, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे साइन 90 लिख रहा हूँ, साइन 90 डिग्री बाई इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है भाई, साइन 90 दिस एंगल, व्हाट इज़ द अपोजिट साइड टू दिस एंगल, दिस 10 सेंटीमीटर बाई 10 is equal to sine of 30 degree, sine of 30 degree by sin 30 के अपोजिट वाला साइड कौन सा है भाई, x बाई x इज इक्वल टू, अब बताइए साइन 60 उसका हमें यूज़ नहीं है क्योंकि ये साइड हमें निकालने के लिए नहीं बोला गया, सो हम उसके बारे में भी जिक्र नहीं करेंगे। ओके, चलिए इस दोनों से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी क्या भाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी, क्विक साइन 90 कम्स आउट टू बी 1, साइन 30 इज 1/2। चलिए आ गया हमारा वैल्यू, देयरफॉर 1/10 इज इक्वल टू 1/2x। ओके, सो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आ गया आंसर। x की लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 5 है। यहाँ पे आप पाइथागोरस भी लगा के इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, बट नहीं, अभी हम साइन फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम साइन फार्मूला से इसकी लेंथ निकालना चाह रहे हैं। इसकी लेंथ हम कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं कि y लेंथ है इसका। ओके, सो इस रेशियो में अगर हम ऐड ऑन करें विच इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री बाई y, सो अगर हम अब इसे इक्वेट करें, साइन 90 बाई 10 इज इक्वल टू साइन 60 बाई वाई। अब मैं इसे इक्वेट कर रहा हूँ, देयरफॉर साइन 90 कम्स आउट टू बी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी √3/2, देयरफॉर वी गेट 1/10
is equal to root 3 by 2y. Therefore, 2y is equal to 10 root 3. Y is equal to 5 root 3. This is centimeters in length. This is our answer. Okay. So हम साइड्स निकाल सकते हैं यूजिंग द साइन फॉर्मूला. अब हमें देखना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं. भाई पाइथागोरस लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर. देयरफॉर एक्स का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100. आ रहा है क्या? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. 25 प्लस 75. यस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. वाओ, हमारी एक्स और वाई की वैल्यू एकदम सही आई है. सो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. चलिए, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई करें. इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए हम रेशियोज़ क्या क्या लिखेंगे. चलिए बात करते हैं रेशियोज़ की. साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री. बताइए साइन 45 के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है भाई? क्विक क्विक क्विक. साइन के अपोजिट वाला है साइड कौन सा है? ये वाला. सो साइन 45/10 इज इक्वल टू एक्स के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, एंगल कौन सा है? साइन 30/x इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री बाय x. चलिए, क्या यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी क्या? ये आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए. नाउ देयर इज वन मोर रूल कॉल्ड कोसाइन रूल. ओके, इसमें आपके पास दो साइड्स गिवन रहेंगे. इसमें दो साइड्स गिवन रहेंगे. दैट इज ए और बी साइड गिवन रहेगा. मान लेते हैं हमें पूछा गया है कि इस साइड की लेंथ कितनी है ये बताइए, और आपको ये दोनों साइड लेंथ दिया हुआ और इस दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है. तो हम कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू कॉस थीटा. cos A, that is angle between B and C. ओके, सो इससे हमारा ये E साइड का वैल्यू निकल जाएगा. सो दिस इज नोन एज कोसाइन फॉर्मूला. चलिए, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं. हमने साइन फार्मूले के कुछ एप्लीकेशंस देख लिए. अब कोसाइन फार्मूले के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं अभी, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे. चलिए, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज़ जो कि पहले क्लास में हम लोग ने किया था शायद. आई होप if you remember, that will be okay. चलिए, a particle starts moving from point A and reaches to point B. Let me pen down the question for you. Question: a particle starts moving on a circular track of radius r. It moves from point it moves from point A to point B. It moves from point A to point B. Then find the distance and displacement. ओके,
So if it is walking on a circular track, then what will be the distance? The distance will be this much length it has covered is called its distance. Let me first draw the center of the circle. That is, assume this point as the center of the circle, this being its radius. This is being its radius. Just a moment. चलिए, अरे यार क्या हो रहा है। चलो हम उसे ही मान लेते हैं। फिर थोड़ा सा मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की तरह ही एज्यूम भी कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट दैट पॉइंट इज द पॉइंट ए। ओके, चलिए। As we know, this is called angle with an angular gap theta. A particle starts moving on a circular track of radius. If it moves from point A to, it moved from point A to point B. Just a moment, let me add something more to the question. Point A to point B, making an angle theta, making an angle theta. Okay, then find the distance and displacement, guys. चलिए, if a particle starts moving on a circular track from radius r from point A to B, इसका रेडियस कितना गिवन है मेरे पास? r. दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r. ओके, अब A से पॉइंट B तक गया, दैट इज दिस मच इज द लेंथ कवर्ड. It has covered a distance of this much. So how do we find this much length? Therefore, now proceeding towards a solution. What will be the solution? Okay, distance, as we know, distance. Just a moment. This much is the distance. Okay, so distance is equal to, as we know, how to find the arc length. As we have learned earlier that theta is equal to L by R. Theta is equal to arc length by radius. So that comes out to be arc length is equal to theta into r. Therefore, this length, I'm talking about this length is theta times r, and theta must be in radian. Must be in radians, not radians. ओके, चलिए, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में. सो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा टाइम्स आर, थीटा इंटू आर. दिस इज आवर डिस्टेंस. ये हमारा हो गया पहला आंसर. ओके, यही क्वेश्चन में डाटा देके जेईई मेंस में पूछा गया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए. डिस्टेंस तो हम निकाल लिया, डिस्टेंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज आवर सस्पेंशन पॉइंट. ओके, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कोसाइन फॉर्मूला. कैसे लगाएंगे कोसाइन फॉर्मूला, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं अभी. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू पॉइंट्स. ओके, दिस विल कम आउट टू बी आवर डिस्प्लेसमेंट. This is our displacement. So what will be the displacement?
क्या मैंने अभी आपको बताया क्या, इस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन द टू साइड्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, here we can use the cosine formula that goes like cosine formula। cosine formula क्या बोलता है, अगर इस लेंथ को मैं x मान लूँ तो x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने आपको बताया cosine formula, दैट अगर दो साइड्स गिवन है और दोनों के बीच में एंगल गिवन है तो तीसरे साइड को कैसे निकालेंगे, तीसरे साइड को निकालेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एंगल बिटवीन देम। ओके, लाइक दैट। सो कैसे निकालेंगे हम एक्स को, रूट अंडर पहला साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर माइनस 2 पहला साइड इंटू दूसरा साइड इंटू कॉस एंड थीटा। ओके, कॉस थीटा। चलिए, दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। x इज इक्वल टू रूट अंडर 2r स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो हमारे पास बचता क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन क्या गिवन है। ओके, अगर वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर ला सकते हैं, बट इसको हम फर्दर तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम सिंप्लीफाई करके इसको। x इज इक्वल टू क्या गिवन है, रूट अंडर 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो x इज इक्वल टू, एज वी नो हमने क्या पढ़ा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमने ऐसा पढ़ रखा है क्या? सो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, नहीं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट ए मिनट, अगर हम यहाँ पे cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, so here we can write it as cos 2 theta is equal to cos square theta की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 minus sin square theta माइनस में sin square theta, so cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। और cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 1 माइनस cos 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम थीटा को a/2 कंसिडरिंग थीटा इज इक्वल टू a/2 कंसिडरिंग थीटा इज इक्वल टू a/2,
तो हम साइन स्क्वायर ए बाई टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए 2 थीटा 2 इंटू ए बाई टू, तो 2 कट गया, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए की जगह पे हम बोल सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। सो हेयर 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। So now x is equal to root under 4r square sin square थीटा बाई 2। इसको अगर हम रूट से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। दिस इज आवर आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सिंपलर फॉर्म। आप इसे चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे आपसे वो आपको वैल्यू के फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, आर का वैल्यू पुट कीजिए और एक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा वहीं पे। ओके, चलिए, विद दिस शॉर्ट आई विल कंक्लूड द क्लास। आज हमने पढ़ा क्या सब है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक को फंक्शंस के वैल्यू निकालना हमने जाना कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्या होगा, माइनस थीटा में क्या होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, पहले हमें वो चेक करना है। आफ्टर दैट हमें देखना है कि पाई का मल्टीपल है या पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। अगर वो पाई का मल्टीपल्स हो गया तो टी रेशियो चेंज नहीं करेंगे, और पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, टी रेशियो चेंज कर जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट हमने कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पढ़े, डिफरेंस के फॉर्मूला पर है, फिर साइन ए प्लस बी और कॉस, जो कि मैंने कंक्लूड यहाँ पे किया रखा है आपको। दिस वन इज द कंक्लूजन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमने क्या देखा कि एक ट्रायंगल में साइन लॉ और कोसाइन लॉ हम कैसे यूज़ करते हैं। साइन लॉ के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है विच यू नीड टू डू। ओके, और कोसाइन लॉ पे भी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, जो कि ये 11th का बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन माना जाता है, और ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है पहले भी। इसी के लिए मैंने उस दिन लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया था, आर्क लेंथ निकालना, और आज के क्लास में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा रहा हूँ कोसाइन फार्मूला के यूज़ करके। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।